हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विथ मोटिवेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी क्विज के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा के सिद्धांत, ऑप्शन बी अधिगम के सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तित्व के सिद्धांत, ऑप्शन डी विकास के सिद्धांत। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब अधिगम के सिद्धांत। कोहलर जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर अधिगम के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहा है। अपने सिद्धांत में उन्होंने अंतर्दृष्टि शब्द को प्रस्तावित किया है, जो परीक्षण और त्रुटि के दौरान नहीं होता है, बल्कि यह अनुभव का अचानक पुनर्गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 15। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब 14। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। नेक्स्ट, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समझ या फिर समस्या समाधान या सृजनात्मकता या फिर अनुप्रयोग। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब सृजनात्मकता। यह शिक्षकों को योजना बनाने और पाठ को सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि एलेक्स एफ ओसबोर्न द्वारा विकसित की गई है। यह सृजनात्मक सोच की उद्दीपित करने के लिए सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध तकनीकी है। यह जटिल और महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए सबसे उपयोगी व्यायाम है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर या फिर ऑप्शन डी कोहलर। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब पावलोव। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग में कुत्ता शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी सृजनात्मकता। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब सृजनात्मकता। मौलिकता, लचीलापन और प्रवाह सृजनात्मकता के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट, युगुस्सा है? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन सी कल्पना या ऑप्शन डी संवेग। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब मूल प्रवृत्ति। मैकडूगल के अनुसार संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहलाती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा रहता है। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की 2 ही मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। नंबर 1 जीवन, नंबर 2 मृत्यु। प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहते हैं। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ऑप्शन ए आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी वंशानुगत तत्व, ऑप्शन सी शारीरिक तत्व या ऑप्शन डी सामाजिक पर्यावरणीय तत्व। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब सामाजिक पर्यावरणीय तत्व। सामाजिक विकास से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विकास से है
जैसे वह समाज का एक उपयोगी सदस्य बन जाता है। सामाजिक विकास समूह के मानकों के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, या ऑप्शन बी, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, या ऑप्शन सी, द्रुतगामी विकास का नियम, या ऑप्शन डी, अनियमित विकास का नियम। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब, द्रुतगामी विकास के नियम। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास का नियम है। ये शैशवकाल के बाद शैशवावस्था की अवधि होती है, जो 2 वर्ष या 24 महीने की आयु तक जारी रहती है। द्रुतगामी विकास इस चरण की विशेषता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ऑप्शन बी, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन सी, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या ऑप्शन डी, निरंतर विकास का सिद्धांत। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब, समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास दर व्यक्ति को अलग अलग होती है। विकास अनुक्रमिक और अनुमानित है। विकास सामान्य से विशिष्ट तक बढ़ता है। नेक्स्ट, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन दिया है किसने? ऑप्शन ए, गेसेल, ऑप्शन बी, डगलस और होलैंड, या ऑप्शन सी, मेरेडिस, या ऑप्शन डी, हरलाक। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब, डगलस और होलैंड। नेक्स्ट, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑप्शन ए, स्मृति, या ऑप्शन बी, कल्पना, या ऑप्शन सी, चिंतन, या ऑप्शन डी, प्रत्यक्षीकरण। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब, प्रत्यक्षीकरण। अतीत के अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ देने को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए, कोहलर, या ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक, या ऑप्शन सी, पावलोव, या ऑप्शन डी, गेस्टाल्ट। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्ध स्तर कितना होता है? ऑप्शन ए, 70 से 79, या ऑप्शन बी, 110 से 114, या ऑप्शन सी, 90 से 109, या ऑप्शन डी, 80 से 89। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब, 90 से 109 के बीच होता है। 1912 में विलियम स्टर्न ने इंटेलिजेंट कोशिएंट यानी IQ नामक अवधारणा का सुझाव दिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए, कैटल, ऑप्शन बी, स्किनर, या ऑप्शन सी, वर्नन, या ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब, कैटल। क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान कैटल हैं। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन
किसने किया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक या ऑप्शन बी वर्नन या ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी स्किनर। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब स्किनर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय के द्वारा किया गया है। इन्होंने पावलोव के अनुबंध सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि प्राणी व्यवहार करने के लिए उद्दीपक की प्रतीक्षा नहीं करता है और न ही यह यंत्रवत प्रतिक्रिया करता है, बल्कि उसके व्यवहार का अनुबंध परिणाम पर आश्रित होता है। नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए परीक्षण निर्माण या ऑप्शन बी परीक्षण वैधता या ऑप्शन सी परीक्षण प्रशासन या ऑप्शन डी परीक्षण अंकन। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब परीक्षण निर्माण। परीक्षा के डिजाइन पर निर्णय लेने के बाद ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, क्योंकि यह परीक्षा निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट एक त्रि-आयामी चार्ट है जो उद्देश्य और विषय वस्तु क्षेत्र के संबंध में प्रत्येक प्रश्न का स्थान दिलाता है जिसका वह परीक्षण करता है। नेक्स्ट, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? ऑप्शन ए स्किनर या ऑप्शन बी ब्रूनर या ऑप्शन सी पियाजे या फिर ऑप्शन डी कोहलबर। आपको मिलेंगे सही जवाब सोचने के लिए 5 सेकेंड। सही जवाब है इसका ब्रूनर। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे द्वारा प्रस्तावित की गई है। जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व या ऑप्शन बी सृजनात्मक। नेक्स्ट, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी सृजनात्मकता या ऑप्शन सी संप्राप्ति या ऑप्शन डी सामाजिक पर्यावरणीय तत्व। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब व्यक्तित्व। MMPI व्यक्तित्व को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक परीक्षण है। नेक्स्ट, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी निर्देशन या ऑप्शन डी उद्देश्य या अभिप्रेरणा। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब उद्देश्य या अभिप्रेरणा। अधिगम का अर्थ होता है सीखना या प्राप्त करना। कोई भी वस्तु सीखने अथवा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के भीतर उसके प्राप्ति रुचि या चाहत होना आवश्यक है। अतः अधिगम हेतु सर्वाधिक उद्देश्य या अभिप्रेरण आवश्यक है। अधिगम के लक्ष्य या उसके परिणाम को अधिगम के उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, शैशवकाल का समय होता है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 10 वर्ष या ऑप्शन डी 10 से 20 वर्ष। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब जन्म से 2 वर्ष तक शैशवकाल का समय माना जाता है। नेक्स्ट, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम एक समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है या फिर मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है या फिर जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है या फिर एक स्वतंत्र क्रिया है। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड।
सही जवाब। जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं। एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि है, संज्ञानात्मक कार्य विधि है, ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जानवरों से श्रेष्ठ होते हैं। नेक्स्ट, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए जॉन डीबी, ऑप्शन बी ब्लूम, ऑप्शन सी किलपैट्रिक, ऑप्शन डी हर्बर्ट। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। इसका सही जवाब होगा हर्बर्ट। हर्बर्टीय विधि, हर्बर्ट की पंचपदी विधि इस पाठ योजना के जन्मदाता प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हर्बर्ट हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ऑप्शन ए क्रेसमर, ऑप्शन बी स्प्रेंजर, ऑप्शन सी कैनन, ऑप्शन डी जुंग। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब कैनन। कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कोल एवं ब्रूस का, ऑप्शन बी क्रो एवं क्रो का, या ऑप्शन सी डिहान का, या ऑप्शन डी ड्रेल हल का। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब क्रो एवं क्रो का यह कथन है। सृजनात्मकता वह घटना है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं। यह अलग अलग सोच से संबंधित है जो एक से अधिक दृष्टिकोण द्वारा समस्याओं को हल करने के तरीकों को संदर्भित करता है। यह उन लोगों के पास क्षमता है जो सृजनात्मक, निरंतर और कल्पनाशील होते हैं। नेक्स्ट, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ऑप्शन ए जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, ऑप्शन बी व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, ऑप्शन सी अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, या ऑप्शन डी परिपक्वता के फलस्वरूप। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब परिपक्वता के फलस्वरूप। स्किनर के अनुसार बच्चा अपने माता पिता या अपने आसपास के व्यक्तित्वों की नकल करके भाषा सीखता है। बच्चे अपनी प्रतिक्रियाओं को दोहराव, सुधार और वयस्कों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य प्रतिक्रियाओं से मजबूत करते हैं। इस प्रकार भाषा का अभ्यास आधारित है। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार का वर्गीकृत किया है किसने? ड्रेबर ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने, या फिर मैकडूलन ने। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब मैकडूलन। उदाहरण के लिए भूख, प्यास, दुख, सुख, गुस्सा आदि मानव की मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूलन ने दिया। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग संबंधित होता है। नेक्स्ट, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डम्बिल का, ऑप्शन बी मैकडूलन का, ऑप्शन सी नॉर्मन एल मून का, या ऑप्शन डी रॉस का। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब नॉर्मन एल मून का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक का, ऑप्शन सी वुडवर्थ का, या ऑप्शन डी गाल्टन का। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। इसका सही जवाब होगा गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन सूजन शास्त्र के पिता हैं। नेक्स्ट, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए स्टर्न ने, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी वर्नन ने,
या ऑप्शन डी स्पीयरमैन ने। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब होगा इसका स्पीयरमैन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1923 में अपना सिद्धांत प्रस्तावित किया था। उनके सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में 2 कारक होते हैं, जी और एस, जहां जी का अर्थ सामान्यीकृत कारक है और एस का अर्थ विशिष्ट कारक है। नेक्स्ट, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए साप्ताहिक बुद्धि परीक्षण, या ऑप्शन बी चित्रांतक परीक्षण, या फिर ऑप्शन सी आर्मी अल्फा टेस्ट, या ऑप्शन डी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इसके लिए ही जवाब कमेंट में देना।